आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। लोकसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रतिदिन नए पुराने मुद्दे उठते नजर आ रहे हैं। खरगोन लोकसभा क्षेत्र में इन दिनों पलायन का मुद्दा सुर्खियों में है। कांग्रेस इस मुद्दे पर जहां मुखर है, वहीं सत्ता पक्ष पलायन पर बचती नजर आती है। इस चुनावी वातावरण में निर्वाचन आयोग जहां 100% मतदान करने की कोशिश में लगा है, वहीं उसकी आंखों के सामने आए दिनों हजारों ग्रामीण मजदूर रोजगार की तलाश में पड़ोसी राज्यों में पलायन कर रहे हैं। पलायन की गंभीरता और वोट देने से वंचित हो रहे मतदाताओं की सुध लेने के लिए सेंधवा क्षेत्र के विधायक मोंटू सोलंकी ने पहल की। पलायन कर चुके और आए दिनों अपने घरों को छोड़कर जा रहे वोटर्स के लिए मोंटू सोलंकी ने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी से गुहार लगाई कि मेरे सेंधवा विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में मतदाता पलायन कर चुके हैं और अभी भी प्रतिदिन क्रम जारी है। मोंटू सोलंकी ने इस समस्या के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के मुख्य पदाधिकारी अनुपम राजन को पत्र लिखा। विधायक मोंटू सोलंकी ने पत्र के माध्यम से ये बताया कि उन्होंने पलायन करने वाले परिवारों से संपर्क कर मतदान के लिए वापस आने का निवेदन भी किया, पर उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वो आने से इनकार कर रहे हैं। विधायक मोंटू सोलंकी ने पलायन कर गए मतदाताओं को वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए जोरदार तरीके से उनके पक्ष में आवाज उठाई। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं विधायक मोंटू सोलंकी। न्यूज लीडर से एक मुलाकात में। देखिए, लोकतंत्र का महाकुंभ होने वाला है लोकसभा के चुनाव को लेकर, लेकिन मेरी विधानसभा जो है सेंधवा विधानसभा, यहाँ से हजारों की तादाद में आदिवासी गरीब लोग मजदूरी करने के लिए पलायन महाराष्ट्र और गुजरात में जा चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर वो होगा चुनाव, तो उसमें हमारे लोग हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वो अपने ऐसे उम्मीदवार को जो उनका काम कर सके, ऐसे को चयन करने के लिए वोट तक नहीं डाल पाएंगे। तो मेरा ये चुनाव आयोग जो है और चुनाव के जो भी प्रभारी बने हुए हैं, उनसे ज्ञापन के माध्यम से ये बात रखी है कि उनको वापस लाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करे ताकि वो आए, क्योंकि हजारों की तादाद में अगर गए हैं तो वो उससे चुनाव प्रभावित होगा। जब लाखों करोड़ों रुपए वोट डालने के लिए अगर सरकार उस पर खर्चा कर रही है, तो फिर इनको लाने के लिए भी कुछ व्यवस्था करना चाहिए। ऐसा मैंने रिक्वेस्ट की है और ऐसा होना चाहिए ताकि सही तरीके से आदमी को चुना जाए और संसद भवन में भेजे, दिल्ली जाके और हमारे क्षेत्र के मुद्दों को उठा सके। पंचायत स्तर पर भी इसका रिकॉर्ड, हाँ, तो उसमें ये बात लिखी हमने कि भाई सचिवों के पास में हर पंचायतों में आदमियों की डिटेल है, वो पता करें और कहां पर गए हैं उनको वापस लाने की व्यवस्था करें। तो सूची सचिव से ले लेंगे। आदिवासी बेल्ट में मेरी विधानसभा में अगर मैं 40-50 हजार का आंकड़ा बता रहा हूं, तो ऐसे पांचमल से भी गए होंगे, बड़वानी से भी गए, राजपुर से भी गए, भगवानपुरा से, जितना आदिवासी बेल्ट है लगभग पूरे लोग पलायन करके मजदूरी करने चलेंगे। क्यों? क्योंकि शासन की यहाँ पर कोई सी ऐसी नीति नहीं चले जिससे कि इनको यहीं पे रोजगार मिल सके और यहीं पे अपने 2 टाइम की खाने की व्यवस्था कर सके, अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर सके। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और आचार संहिता जैसे चुनाव के बाद में खत्म होती है, इसके लिए हम एक बड़ा अधिकारियों से बात करके पूरे क्षेत्र में काम की योजनाओं को चालू करवाएंगे। अन्यथा पूरा चुनाव और सारे सिस्टम इससे प्रभावित होते हैं, तो हम हमारे लोगों के लिए ये करेंगे।